नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है, इसका एक क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा जाता है और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाला जो पेपर होता है, फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम पेपर होता है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में कुछ टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx वेक्टर अपॉन dt। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है कि जो वेलोसिटी इनटू मास जो होता है वो होता है मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम p वेक्टर, इसको p वेक्टर से लिखा जाता है, m इनटू v वेक्टर होता है। फोर्स जो होता है, फोर्स किसी भी पार्टिकल का मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv वेक्टर अपॉन dt। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स बराबर m इनटू dv वेक्टर अपॉन dt। ये जो है dv वेक्टर अपॉन dt, ये हमारा है एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स हो गया है। और ये जो फोर्स है ये मोमेंटम के डेरिवेटिव के बराबर ही होता है। अब हम बात करते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसका डेरिवेशन क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v वेक्टर है, तो उस पार्टिकल का फोर्स जो है F वेक्टर वो हो जाएगा dp वेक्टर अपॉन dt। अब इस यहाँ पर क्या करेंगे, इस p को फोर्स की तरफ ले लेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में ले लेता हूँ। अब इस इक्वेशन नंबर 1 का यदि मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड में ले रहा हूँ, और मैं ये ले रहा हूँ कि जब t इज इक्वल टू 0 है तो मोमेंटम p1 है और t टाइम t है तब मोमेंटम जो है वो p2 है। तो यहाँ से जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t एंड dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसका है, इम्पल्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इम्पल्स जो होता है वो टाइम इनटू फोर्स के बराबर होता है। जैसे किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है v वेलोसिटी से चल रहा है t टाइम पर, तो उसका इम्पल्स जो होता है वो j वेक्टर से लिखा जाता है, वो f इनटू t के बराबर होता है। ठीक है, इस थ्योरम को हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो टोटल फोर्स इनटू उसका जो टाइम है वो मोमेंटम में चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। इस थ्योरम का वास्तविक जीवन में बहुत उपयोग होता है। जैसे वाहनों को दुर्घटना से बचाने के लिए इस थ्योरम का उपयोग किया जाता है। क्रिकेट में खिलाड़ी जो होते हैं वो इस थ्योरम का यूज करते हैं। इसके अलावा जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं तो उसमें भी इस थ्योरम का यूज किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।